भारत ने रिसेंटली चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग द्वारा होस्ट किए जाने वाले ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए हामी भरी थी। ये समिट अगले महीने यानी जून के आखिरी हफ्ते में होना है, जिसको पीएम मोदी वर्चुअली अटेंड और संबोधित करेंगे, यानी इसके लिए चाइना नहीं जाना पड़ेगा। भारत के साथ साथ ब्राजील, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ये देश भी ब्रिक्स का हिस्सा हैं। ऐसे में भारत की वजह से ब्रिक्स देशों के बीच की कोऑपरेशन को कोई नुकसान ना पहुंचे, शायद इसलिए भारतीय सरकार ने चाइना द्वारा होस्ट किए जा रहे इस समिट को अटेंड करने का फैसला किया। अकेले चाइना की बात करें तो चाइना के साथ भारत का अभी भी मतभेद जारी है। कई सारे थिंक टैंक्स ये साफ कर चुके हैं कि गलवान घाटी की घटना इंडिया चाइना रिलेशनशिप के बीच इतिहास का सबसे मेजर टर्नओवर था, जिसके बाद भारत और चाइना के बायलैटरल टाइज प्री गलवान टाइम्स यानी गलवान घाटी की घटना से पहले जैसे कभी नहीं होंगे। हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर अजय शंकर साहब भी कुछ हफ्ते पहले कह चुके हैं कि जब तक चाइना LAC के पास अपने ट्रूप्स तैनात रखेगा तब तक भारत और चाइना के बीच कुछ ठीक नहीं हो सकता है। और जो मोदी गवर्नमेंट ने रिसेंटली चाइना के खिलाफ 3 स्टेप्स उठाए हैं वो भी यही कहानी बयान करते हैं। दरअसल ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए हामी भरने के बाद भारतीय सरकार ने चाइना के खिलाफ 3 मेजर स्टेप्स उठाए हैं। सबसे पहला स्टेप था भारत में 40 चाइनीज नेशनल्स के खिलाफ चीटिंग, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए सेक्शन 447 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत FIR दर्ज करना। ये सारे 40 चाइनीज नेशनल्स बेहद कम समय के अंदर फ्रॉड तरीके से टेक ओवर करके शेयर्स अपने नाम करके भारतीय कंपनियों के चीफ यानी डायरेक्टर बन गए थे, जिनके खिलाफ अब मुंबई पुलिस की जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है उन्होंने FIR दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। उसके बाद जब चाइना ने इंडिया के स्टूडेंट्स को वापस जाने देने की परमिशन नहीं दी, भारत ने भी सारे के सारे चाइनीज नेशनल्स के लिए टूरिस्ट वीजा अचानक से कैंसिल कर दिया था, जिसके बाद चाइना लाइन के ऊपर आ गया है और अब उसने भारत के स्टूडेंट्स को अपने देश में एंट्री देने का फैसला किया है। भारतीय सरकार यहाँ तक नहीं रुकी और अब तो भारतीय सरकार ने भारत में ऑपरेट कर रही बहुत ही बड़ी चाइनीज कंपनी के 5,551 करोड़ रुपीस अचानक से सीज कर दिए हैं, जो दर्शाता है कि भारतीय सरकार गलवान घाटी की घटना को अभी तक बिल्कुल नहीं भूली है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पिछले कल चाइनीज कंपनी Xiaomi इंडिया के 5,551 करोड़ रुपीस फॉरेक्स वायलेशन करने के लिए उनके बैंक अकाउंट से सीज कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक Xiaomi इंडिया के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। देखा जाए तो 5,551 करोड़ रुपीस वाकई में बहुत ही ह्यूज अमाउंट है और अगर US डॉलर में कन्वर्ट करें तो ये 725 मिलियन डॉलर्स के करीब बनते हैं। चाइनीज कंपनी Xiaomi के लिए तो ये बहुत ही बड़ा लॉस होने वाला है। दरअसल भारतीय सरकार ने पिछले कुछ समय से भारत में ऑपरेट कर रही सभी चाइनीज कंपनीज के ऊपर जांच और कार्रवाई करना शुरू कर दिया है, जिस दौरान ये पाया गया कि साल के शुरुआत में यानी 31 मार्च से पहले फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले Xiaomi इंडिया ने फरवरी महीने में रॉयल्टी के नाम के ऊपर 3 फॉरेन बेस्ड एंटिटीज यानी विदेशों की 3 फर्म्स को इलीगल तरीके से 5,551 करोड़ रुपीस फॉरेक्स रेमिटेंसेस भेजी थी। ईडी ने कहा है कि Xiaomi इंडिया के इन तीनों फॉरेन बेस्ड एंटिटीज के साथ कोई संबंध नहीं है और ना ही Xiaomi इंडिया ने इन तीनों फॉरेन की कंपनी से कोई सर्विस ली थी। इसके बावजूद डॉक्यूमेंट्स में हेराफेरी करके Xiaomi इंडिया ने चाइना में बैठी अपनी पेरेंट कंपनी Xiaomi ग्रुप के कहने के ऊपर ये पैसे भारत से ट्रांसफर किए। इसके अलावा ये रेमिटेंसेस इंटरनेशनल बैंक्स में ट्रांसफर करने के लिए Xiaomi इंडिया ने इसके साथ ही टैक्स इवेजन का भी काम किया है और कंपनी के ऊपर रेड से ये साफ हुआ है कि कंपनी भारत में टैक्स चोरी कर रही थी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अब Xiaomi इंडिया के पिछले मैनेजिंग डायरेक्टर मनु कुमार जैन को भी एजेंसीज के सामने पेश होने का आदेश दिया है। सोचने वाली बात है कि Xiaomi इंडिया भारत से पैसे कमाकर बिना टैक्स भरे इलीगल तरीके से भारत से बाहर लगातार भारी भरकम पैसा भेज रही थी और ये प्रोसेस न जाने कितने सालों से चलते आ रहा होगा। भारतीय सरकार ने तो सख्ती गलवान घाटी की घटना के बाद से दिखाना शुरू किया है। खैर, वैसे क्या आप Xiaomi, Redmi या Poco का कोई फोन यूज करते हैं? हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।